डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज फॉर सेक्टर IT ITES एंड प्रिपेयर्ड फॉर लेवल 2। आज का टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। What do you mean by active and passive sentences? एक्टिव एंड पैसिव वर्ड ही बताता है मीनिंग इनकी। एक्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कुछ एक्शन करता है। ठीक, इनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव में क्या है? सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन, जिसमें सब्जेक्ट पे एक्शन होती है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। राम इज रीडिंग अ बुक, ये एक्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि राम जो है वो सब्जेक्ट और वो एक्शन क्या कर रहा है, वो बुक पढ़ रहा है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम, ये पैसिव है। क्यों? इसमें एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? बुक। तो यहाँ पे हम नहीं दिखा रहे हैं एक्शन टेकन बाय सब्जेक्ट, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक्शन रिसीव कर रहा है। जो बुक है वो पढ़ी जा रही है। कौन पढ़ रहा है? वो राम पढ़ रहा है। तो इसका हमने एक्टिव से पैसिव बना दिया है। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लेते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर हम बोलेंगे अली चेंज द फ्लैट टायर, अली ने जो है उसने फ्लैट का टायर चेंज किया। पैसिव में अगर हम कहेंगे यही बात तो हम लिखेंगे फ्लैट टायर वॉज चेंज्ड बाय अली। तो पहले में अली जो है वो एक्शन कर रहा है, क्या? वो फ्लैट टायर को चेंज कर रहा है। और दूसरे में फ्लैट टायर पे एक्शन हो रही है, क्या एक्शन हो रही है? कि चेंज हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल है आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, मैं हर सैटरडे अपना जो हाउस है वो क्लीन करूंगी। तो यहाँ पे क्या है? मैं एक्शन कर रही हूँ, ये एक्टिव है। द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है किस पे? हाउस पे। तो ये पैसिव है। ऐसे ही रवि पेंटेड द एंटायर हाउस, रवि ने पूरा मकान जो है उसको पेंट किया। तो एक्शन रवि ने किया, क्या एक्शन? पेंट किया। द एंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय रवि, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है किस पे? हाउस पे। तो ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस। अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास और भी टाइप्स की ये है, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस थे अभी तक। अब हम देखेंगे और कौन से टाइप के सेंटेंसेस है। स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो आपको कोई इंफॉर्मेशन या कोई फैक्ट बताता है। ये हमेशा एंड होता है विद अ फुल स्टॉप। दूसरा होता है क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहां पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। और ये हमेशा एंड किससे होता है? नोट ऑफ इंटरोगेशन। एक और होता है जिसको हम कहते हैं इमोशन या रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। ये हमेशा किससे एंड होता है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। एक और होता है ऑर्डर और इंपरेटिव सेंटेंस। ये ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ये आपको दिखाता है जब आपको ऑर्डर कोई करता है, कोई कमांड करता है या कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस होती है, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये हमेशा या तो फुल स्टॉप से या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है। नीचे इनकी एग्जांपल्स दी गई है। ब्लू इज माय फेवरेट कलर, ये एक स्टेटमेंट है। द फेयरवेल पार्टी बिगिंस इन 2 hours, ये भी एक स्टेटमेंट है। यू आर अ गुड मैन राज, ये भी एक फैक्ट है। क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। डू यू वांट टी और कॉफी, आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या लोगे, टी या कॉफी। इज इट रेनिंग, आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्या बारिश हो रही है। हैव यू हैड लंच, आपने लंच किया है, ये पूछ रहे हैं। So these are interrogative sentences. One
More example is दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. इसको आप एंड में देखिए, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो आप अपना इमोशन यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो. ओह माई गुडनेस वी वॉन. ये भी एक इमोशन है, खुशी है कि हमने जीता. आई कांट वेट फॉर द पार्टी. एक्साइटमेंट है. ठीक, तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. Now we will see examples of order or imperative sentences. Please lower your voice. यहाँ पे order है कि अपना टोन जो है वो धीमा रखो, कम रखो. Respond immediately. जल्दी से response दो. Meet me at the office at 10 a.m. बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को बोल रहा है या कोई बोल रहा है कि मुझे इस इतने बजे आप ऑफिस में मिलेंगे. This is an example of order or imperative sentences. अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमने अभी देखा, इंट्रोगेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इनकी एग्जांपल देखेंगे. क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप समर ब्रेक में कहाँ जा रहे हो. यहाँ से इसको आंसर मिल रहा है, आई एम गोइंग टू लंदन. मैं लंदन जा रहा हूँ. तो ये एक स्टेटमेंट है, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. दूसरा है वाओ दैट्स अमेजिंग, यानी कि मैं एक्सक्लेमेशन कर रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ अपनी एक्साइटमेंट. डू नॉट टेल एनीवन. डू नॉट टेल एनीवन येट. अभी किसी को नहीं बोलना. दूसरा है एक्सक्लेमेटरी एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस. अभी जो हमने एग्जांपल्स देखी ये थी इंटरोगेटिव एंड डिक्लेरेटिव. और जो नीचे दो एग्जांपल्स है, रिएक्शन वाओ दैट्स अमेजिंग, ये है एक्सक्लेमेटरी. और डू नॉट टेल एनीवन येट, अब ये ऑर्डर दे रहा है कि अभी किसी को नहीं बताना. ये बात हम किसी को कुछ बोलते हैं फिर उसको साथ में बताते हैं कि अभी किसी को नहीं बताना. दैट इज ऑर्डर. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ imperative sentence. So this was about types of sentences. Thank you. Stay home, stay safe.